Hello everyone, I am Mrs. Roy from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. In a previous video, we had discussed about meaning and objective of accounting. Today we are going to start basic accounting terms. Basic accounting terms देखो बच्चों, आपके लिए अकाउंटिंग जो प्लस वन वाले बच्चों, आपके लिए अकाउंटिंग सब्जेक्ट एकदम न्यू है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं और इनको बोला क्या क्या जाता है। ठीक है, फर्स्ट जैसे मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत सारे हैं, मतलब अभी मैं कुछ बताऊंगी आपको। जैसे है इंटाइटी, ट्रांजैक्शन, एसेट्स, टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं इसमें, सेम लाइक लायबिलिटीज़ हैं, उनके भी टाइप्स हैं। सॉरी, कैपिटल। तो फर्स्ट आता है इंटाइटी। देखो इंटाइटी मतलब क्या होता है, मीन्स एन इंस्टीट्यूट, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन विच हैव देयर ओन सेपरेट आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी। देखो ये इंटाइटी मतलब ये होता है कि कोई एक इंस्टीट्यूट, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल तक इसमें लिखा हुआ है, जैसे रीबॉक, आईटीसी, ये नेम है इंस्टीट्यूट के, जैसे नेम है कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे मैं एक बात बोलती हूँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी लिया हमने, और उसकी जो कंपनी है जियो की, वो लिया। तो मुकेश अंबानी एक पर्सन है, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है, उसकी भी अपनी एक आइडेंटिटी है। जो उसकी कंपनी है जियो, उसकी भी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, आपके स्कूल है, स्कूल नेम है। जैसे स्कूल है, मान लीजिए आपने कोई स्कूल खोला, XYZ इंटरनेशनल स्कूल खोला, तो आपकी अलग पहचान है, XYZ एक अलग पहचान। तो एक तरीके से ये एक इंस्टीट्यूट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जिसकी एक अपनी एक अलग पहचान होती है, वो एंटिटी कहलाती है। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिसका बिजनेस शुरू कर रहे हो उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन। बिजनेस का सेकेंड टर्म्स है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन is an event or action taken place between two or more parties for exchange of some values। इसका मतलब क्या? और ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक इवेंट होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक पार्टियाँ जो होती हैं कुछ चीज़ों के एक्सचेंज कर रही होती हैं। अब ये एक्सचेंज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने किसी से कोई गुड्स खरीदा, कोई सामान खरीदा, तो आपने उसको क्या किया? पेमेंट करोगे। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हुई। आपने परचेज किया गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा आपने, उसकी आपने पेमेंट करी उसको। तो पेमेंट आपने करी, उसने आपको क्या दिया? कोई प्रोडक्ट दिया। तो ये क्या हो गया आपका? एक्सचेंज ऑफ सम वैल्यूज़ फॉर थिंग्स ऑल्सो, कि आपने कोई चीज़ खरीदी और उसने आपको दिया। यहाँ पर परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर। तो इसमें भी सब कुछ, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? आपकी ट्रांजैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया था। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस डेट एक्सचेंज इज फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सचेंज करती है। एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो सकता है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फर्स्ट दैट कि आप परचेज और सोल्ड ऑफ अ गुड्स। ठीक है, कैश और क्रेडिट ऑल्सो हो सकता है, कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। यानी हम बिजनेस करते हैं तो कैश ट्रांजैक्शन भी करते हैं, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी करते हैं। उधार में भी खरीदते हैं तो उधार में बेचते भी हैं, कैश में भी खरीदते हैं, कैश में बेचते भी हैं। ट्रांजैक्शन जो होता है वो दो तरीके से होते हैं, अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और इंटरनल, दोनों ही होता है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मीन्स होता है दोज ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज सच एज परचेज और सेल ऑफ गुड्स। दो बिजनेस के बीच में होता है। यानी अगर आप देखिए, अगर आपको कोई XYZ टाइप कंपनी है, तो आप अपनी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल तो किसी से खरीदते होगे, तभी तो आप प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपका क्या है, ये जो बिजनेस है, ये टू इंडिपेंडेंट बिजनेस है जो एक दूसरे से परचेज ऑफ सेल्स कर रही है, परचेज गुड्स खरीद भी रही है, गुड्स बेच भी रही है। इंटरनल ट्रांजैक्शन दोज एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस इंटायरली विद इन वन बिजनेस एंटाइटी सच ए डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स। और जो दूसरा होता है, इसमें क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट्स की कमी कहलाता है। फिक्स एसेट जो होता है वो कम होता रहता है। इट रिजल्ट चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, चेंज इन द वैल्यूज़ ऑफ सम एसेट्स। जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है उससे क्या क्या चीज़ें होती है? ट्रांजैक्शन जो हम लोग करते हैं उससे वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, हमारे पास इनकम ग्रोथ हो रही है। अगर हम कोई एसेट्स बेच रहे हैं या हम कोई अपना गुड्स बेच रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? हमारे पास कैश आ रहा है, इनकम ग्रोथ हो रही है हमारी। तो ये क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट
और एक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर पर्सन और पार्टीज फॉर एक्सचेंज ऑफ सम वैल्यूज़। सेल परचेज हो गया आपका, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू अ क्रेडिटर, लाइक दैट। नेक्स्ट आता है आपका एसेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एन एसेट्स इज अ रिसोर्सेज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और बिजनेस। एसेट्स आर आइटम यूज बाय द बिजनेस इन ऑपरेशन। एसेट्स एक इंडिविजुअल एसेट्स होती है, इसको हम हिंदी में संपत्ति बोलते हैं। ये क्या होता है? ये हमारे बिजनेस पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए मशीनरी, मशीन इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मान लीजिए टेक्सटाइल कंपनी है आपकी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? मशीन चाहिए। आप हाथों से तो नहीं बनाओगे उसको, मशीनरी चाहिए, तो मशीन इज़ एसेट्स। ये आपकी क्या कहलाती है? एसेट्स। और ये एसेट्स जो होती है ये आपकी खुद की होती है, ओन बाय द ओनर, ये ओन होती है। एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द राइट्स ऑफ विच आर ओन और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। वो एसेट्स हमारी खुद की होनी चाहिए जिसमें हमारा अधिकार हो, ठीक है। ये एसेट जो होता है एज अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन बाय अ बिजनेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है बिजनेस के लिए, क्योंकि इसके ये एसेट्स होगी तभी हम आगे अपना बिजनेस को रन कर पाएंगे, ठीक है। लाइक एसेट्स आर दोज आइटम विच जनरेट कैश फॉर द बिजनेस। एसेट्स एक ऐसा आइटम है जो बिजनेस के लिए कैश को जनरेट करता है, विच आर यूज इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जिसको बिजनेस पर्पस में यूज़ किया जाता है। आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपने मशीनरी यूज़ करी है अपने प्रोडक्शन करने के लिए। अगर आप मशीनरी यूज़ नहीं करोगे तो इतने सारे गुड्स या आइटम्स कैसे बनाओगे? नहीं बनाओगे तो सेल कैसे करोगे? आपने मशीनरी खरीदी, आपने इसको गुड्स बनाए बिजनेस में। मान लीजिए आपकी कंपनी ने टेक्सटाइल कंपनी थी, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग थी, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी मशीनरी ली, उसमें मशीनरी ने आपका मैन्युफैक्चर किया, तो आपने उस क्लॉथ को बाहर सेल किया, तो आपके पास क्या आया? इनफ्लो क्या हुआ? कैश का इनफ्लो। यानी कैश जो एसेट्स होती है वो कैश को इनफ्लो लाती है। यानी आपने प्रोडक्ट बेचेंगे, सेल होगी, अगर प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं तो आप बेचोगे कैसे, ठीक है। ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एसेट्स भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर देखा जाए तो एसेट दो टाइप के कौन कौन से हो गए? फिक्स एसेट एंड करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स दोज एसेट्स विच आर यूज्ड इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म, जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक मशीनरी। बेसिकली इट इंक्लूड एसेट्स विच आर नॉट ईजिली रिप्लेस एंड हैविंग हाई कॉस्ट, क्योंकि इनकी कॉस्ट इतनी हैवी होती है, इनको हम बार बार रिप्लेस नहीं कर सकते। नॉर्मल एग्जांपल लीजिए, मशीनरी है, एक मशीनरी हमने खरीदी है, वो 20 लाख की मशीनरी थी, तो क्या मैं बार बार उसको रिप्लेस करूंगी? 20 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको मैं एटलीस्ट 5, 6, 7, 8, 10 ईयर्स तक मैं इसको यूज़ करूंगी। आफ्टर डैट ये स्क्रैप वैल्यू में भी सेल हो जाती है। सो दैट मशीनरी एक ऐसी चीज़ है इसकी कॉस्ट हाई होती है, उसको हम बार बार रिप्लेस नहीं करते। आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, घर में आप फ्रिज लेकर आते हैं, ठीक है, आप फ्रिज लेकर आए, उसकी कॉस्ट 35,000 या 40,000 के आसपास है, तो क्या आप हर महीने चेंज करते हो? क्या नहीं। दैट इज़ कॉल्ड फिक्स एसेट्स, जो एक बार खरीदी जाती है। टेलीविज़न हो गया या कार हो गई, ये आप एक बार इन्वेस्ट करते हो, उसको 2 और 3 ईयर्स तक आप इसको यूज़ करते हो। तो दैट मीन्स क्या होता है, लाइक बिजनेस में क्या होगी? मशीनरी, प्लांट, देयर हेयर इज़ अ प्लांट मीन्स पेड़ पौधे नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्लांट मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम मशीनरी करते स्टैब्लिश करते हैं उसे बोलते हैं मशीनरी। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये जो हम अपने बिजनेस के लिए करते हैं, इनको हम बार बार इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। ये हमारी फिक्स एसेट्स कहलाती हैं, और ये एसेट ऐसी हैं जिससे हमें इनकम जनरेट होती है। मशीनरी देखिए, मशीनरी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बताया था। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या होती हैं? फिक्स एसेट्स के बारे में आपको समझ, सम एसेट्स लाइक, कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं, पहले मैं आपको करंट एसेट्स के बारे में बता दूं। करंट एसेट्स विच आर यूज फॉर शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल होती हैं, मतलब इनका लेस देन 1 ईयर। एसेट्स आर यूज फॉर लेस देन 1 ईयर, ये 1 ईयर के लिए यूज़ की जाती हैं, लाइक कैश, स्टॉक, ठीक है। ये 1 साल तक के लिए, 1 साल शॉर्ट टर्म्स होती हैं डेटर्स, ये 1 साल से कम तक के लिए यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ये हमारी करंट एसेट्स होती है। दे आर चेंजेबल, चेंज होती रहती। कैश है, कभी 10 लाख है, कभी 15 लाख है, कभी 50 लाख है, दे आर चेंजेबल, ये चेंज होती रहती हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मीन फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वॉन्ट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। लाइक आप देखिए, शॉर्ट टर्म एसेट्स में आ गया डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? आर डेटर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अ कैश विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड। स्टॉक,
जो हम स्टॉक करते हैं, स्टॉक को भी हम रखते हैं, बिलिसेबल को, ये सारी करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स का मतलब दे आर चेंजेबल, ये चेंज होती रहती हैं। कभी स्टॉक मतलब हो गया जो हमारे पास प्रोडक्ट स्टॉक में है, कभी ज़्यादा क्वांटिटी में तो कभी कम क्वांटिटी में है। कैश की देख लीजिए, कैश का ये चेंजेबल होता रहता है। आज हम आपके अकाउंट में 50 लाख है तो कल 1 करोड़ भी हो सकता है या 20 लाख भी हो सकता है। दे आर चेंजेबल, ये चेंज होते रहते हैं। ये कहलाती है आपके करंट एसेट्स होते हैं। इनका ये लेस देन 1 ईयर होता है, ये चेंज होते रहते हैं। अब कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स कहलाती है। ध्यान रखिएगा, टेंजिबल एसेट्स विच वी कैन टच एंड सीन, जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। लाइक फिक्स एसेट्स, लाइक कैश, लाइक स्टॉक। भाई आपके घर में मशीनरी है, आप उसको छू सकते हो। आपके बिजनेस में मशीनरी है, आप उसको टच कर सकते हो, देख सकते हो। कैश है, बिल्कुल है, रुपये पैसा जो भी है हम उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह स्टॉक है, कितना हमारा रॉ मटेरियल है, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, ये सारी कहलाती है टेंजिबल एसेट्स। ध्यान रखिएगा, टेंजिबल एसेट्स विच वी कैन सी एंड टच ऑल्सो। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती जिनको हम टच करें या छुएं या देखें। ना तो हम उसको छू सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं, लेकिन दे हैव अ वैल्यू, उनकी वैल्यू होती है। लाइक गुडविल, द मीनिंग ऑफ गुडविल इज दैट किसी की रेपुटेशन, किसी कंपनी की रेपुटेशन को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, रेपुटेशन होती है। लाइक आप अगर देखिए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर है, उसको आप क्या छू सकते हो, टच कर सकते हो? नहीं, वो तो अपने आप अपडेट हो जाता है। ठीक है, सेम लाइक होता है कॉपीराइट्स हो गया आपका। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो ट्रेडमार्क, वी कैन नॉट सीन, we cannot touch, okay, or feel, but they have a value, it's called the intangible asset। क्या कहलाते हैं आपके? intangible assets। नेक्स्ट आता है आपका लाइबिलिटीज। अब ये लाइबिलिटीज़ क्या है?